सो फर्दर कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, बिकॉज इसमें कई लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, तो इसको थोड़ा सा अगेन समझ लेना हमें। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट क्या होती है? दैट एंगल जिसका मैग्नीट्यूड लीस्ट होता है, मतलब जिसमें तुम्हें कम रोटेट करना पड़ता है, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि रोटेट कम करना पड़ेगा, दैट विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, तो पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? ये 0 डिग्री की लाइन है, ये 90 डिग्री की लाइन है, तो 0 to 90 डिग्री की इन बिटवीन होगी प्रिंसिपल वैल्यू, और यू कैन से 0 to π/2। ओके, पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमारी जो आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू, वो क्या होगी? 90 से ग्रेटर होगी, 180 से स्मॉलर होगी, 90 to 180 के इन बिटवीन होगी, और यू कैन से π/2 to π, राइट। अब पॉइंट अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ऑब्वियसली हम अब कैसे रोटेट करेंगे? थीटा मेजर करने के लिए क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, थीटा हम इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, बिकॉज अगर हमने ऐसे मेजर किया तो इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो हम ऐसे रोटेट करेंगे, एंगल ऐसे मेजर करेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 to -90 के इन बिटवीन, -90 to 0 डिग्री मीन्स -π/2 to 0 के इन बिटवीन। ओके, और अगर पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, दिस वाज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, तो पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो -90 टू इधर तक हमने रोटेट किया, यहां तक, राइट, तो क्या हो गया? ये -180 डिग्री। ओके, तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करेगी? -180 टू -90 के इन बिटवीन फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, अदरवाइज जो आर्गुमेंट है उसको हम इनफाइनाइट टाइप से लिख सकते हैं, अगेन एंड अगेन रोटेट कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन 2π ऐड कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, ठीक है। तो यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है? -π to -π/2, राइट। तो ओवरऑल हमें देखना है जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी आर्गुमेंट की, द प्रिंसिपल वैल्यू लीस्ट कितनी आ रही है? -180 डिग्री -π। ग्रेटेस्ट कितनी आ रही है? 180 डिग्री here +π, राइट। एंड जो इक्वालिटी है जो पॉइंट यहां पर होगा, ठीक है, ऑन दिस लाइन नेगेटिव रियल एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, तो पॉजिटिव साइड से एंगल क्या आएगा? 180 डिग्री, नेगेटिव साइड से क्या आएगा? -180 डिग्री, तो 180 डिग्री एंड नेगेटिव साइड से -180 डिग्री, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, सेम, राइट। तो अब इस केस में जहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 180, इसका भी मैग्नीट्यूड है 180, तो हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है दैट विल बी द पॉजिटिव वैल्यू, दैट विल बी 180, मतलब पाई पे इक्वालिटी आएगी, पाई इंक्लूड हो सकता है, -π इंक्लूड नहीं हो सकता। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, राइट। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे हम फर्दर कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हमें एक बात और क्लियरली समझ लेनी है, जैसे किसी ने लिखा एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 आया, एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है लेट्स से 1 + आया, विच वन इज ग्रेटर, ठीक है। अगर ऐसे कुछ पूछ रहा है विच वन इज ग्रेटर, तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? ये ग्रेटर है, विच इज एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है, ये हमें समझ लेना। 3 + 2 आयोटा लेस देन 1 + आयोटा अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये भी गलत है,
दोनों ही गलत है, दोनों बातें गलत हैं। बिकॉज रीजन इज कि जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड करती है रियल नंबर्स के लिए। रियल नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं, रियल लाइन पे कंपेयर करते हैं इस लाइन पर -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, राइट। इधर स्मॉलर होगा, उधर ग्रेटर होगा, जैसे जैसे राइट में मूव करेंगे नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। बट दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दीज आर नॉट द रियल क्वांटिटीज, ये इमेजिनरी क्वांटिटीज हैं। तो इसमें कभी भी इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, ये तुम्हें ध्यान रखना है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, इनइक्वालिटी डजंट होल्ड, राइट। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया जैसे x1 प्लस आयोटा y1 और कहा गया लेस देन x2 प्लस आयोटा y2, कब होल्ड कर सकता है? कब होल्ड कर सकता है? तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए नहीं होल्ड कर सकता, तो इसको रियल होना पड़ेगा। इसको रियल होने के लिए y1 क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसको भी रियल होना पड़ेगा, और इसको रियल होने के लिए y2 क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है, नाउ दिस कैन होल्ड ऑब्वियसली। अब x1 x2 क्या है, रियल नंबर्स हैं, एंड x1 इज लेस देन x2, तो ये होल्ड करेगा। ठीक है, कब करेगा? जब दोनों ही रियल होंगे तब होल्ड कर सकता है ऑब्वियसली। व्हेन x1 इज लेस देन x2 तब वो ये होल्ड करेगा, बट y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द थिंग जो सबको क्लियर होना चाहिए, राइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझने से पहले हम लोग दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आयोटा y है, तो इसका कॉन्जुगेट z बार क्या होता है, x माइनस आयोटा, ये कॉन्जुगेट होता है, राइट। एंड इसका मॉडुलस मॉड z इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये सब हम लोगों ने देखा था, डिस्कस किया। ओके, तो जल्दी से इसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं नाउ। ठीक है, आर्गुमेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, मॉडुलस भी हम लोगों ने देखा था, कॉन्जुगेट भी हमने देखा था। अब क्या होगा, एक्चुअली इसमें यूज होंगी इनकी प्रॉपर्टीज, प्रॉब्लम्स में यूज होंगी इनकी प्रॉपर्टीज, तो हमें प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, आई डोंट रिमेंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, राइट। z हमारा x प्लस आयोटा y है, कॉन्जुगेट z बार है x माइनस आयोटा y, माइनस आयोटा y। ओके, सो ऑब्वियसली वी कैन सी, अगर हम z प्लस z बार करेंगे तो क्या आएगा, 2x which is purely real, 2 times real part of z you can write, or you can write 2 times real part of z bar, ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज जो रियल पार्ट z का है वही रियल पार्ट क्या है, z बार का है। ठीक है, z माइनस z बार, ओके, ये क्या है, 2 आयोटा बार। दिस इज व्हाट, 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z नहीं है, ध्यान रखना, साथ में आयोटा भी है। ओके, दिस इज अ कॉमन मिस्टेक। ठीक है, सो दिस इज 2 into आयोटा into इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज एक्चुअली y, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अगर हम इसको z बार के टर्म्स में लिखेंगे तो z बार का इमेजिनरी पार्ट क्या है, -y, राइट। सो यू विल राइट -2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार। ओके, ठीक है, नोट कर लिया।
very important property, z into z bar, z into z bar, x plus iota y into x minus iota y. पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको अगेन डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे हम इसको। ओके, ये क्या हो गया, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर, वी नो आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज एक्चुअली मॉड जेड स्क्वायर। मॉड जेड अभी हमने लिखा था मॉड जेड, इसीलिए तो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, राइट। सो z into z bar is mod z square. This is very important property. यहां से ही हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें फाइंड करना है इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, तो z का इनवर्स क्या हो गया, 1/z, राइट, या सिंपली इसको z टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं। और यहां से 1/z की वैल्यू, z को इधर ट्रांसफर किया, इसको इधर ट्रांसफर किया, तो कितनी आ गई, z बार बाय मॉड z स्क्वायर, राइट। तो ये वैल्यू है z इनवर्स की, ये भी हमें याद रखना है, ओके। ना ये हो गया, यहां तक सबको क्लियर है। नाउ लेट्स से इन केस कभी प्रॉब्लम में टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, z1 प्लस z2 और होल बार ले रखा है, देन ऑब्वियसली वी कैन ऑलवेज राइट दिस इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम x1 प्लस आयटा y1, इसको हम x2 प्लस आयटा y2 ले करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। दैट विल जस्ट टेक 1 लाइन। और अगर z1 माइनस z2 है होल बार, तो क्या हो जाएगा, z1 बार माइनस z2 बार, ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ इन केस z to the power n whole bar कहीं पर यूज हो रहा है, then we can always write this equal to z bar whole to the power n, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। नाउ ये हो गया। इसको समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं, z1 इंटू z2 होल बार कहीं पे लिखा, ठीक है। तो हम इसको ऑलवेज लिख सकते हैं z1 बार इंटू z2 बार, ओके। इसको x1 प्लस आयटा y1 लेकर के और x2 प्लस आयटा y2 लेकर के प्रूव भी कर सकते हैं, बट देयर आर इजियर वेज टू प्रूव, वो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। उसे प्रूव करेंगे। एंड सेम वे if you have z1 by z2 whole bar, then you can always write z1 bar by z2 bar, इसको हम लिख सकते हैं, ओके। आगे हम और डिटेल में इसको समझेंगे, राइट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, और हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। सो नेक्स्ट पॉइंट जो भी होना चाहिए, जी आई थिंक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड mod z, okay, which is square root x square plus y square. This is a real quantity. This belongs to R.
Okay, in fact greater than equal to 0. Okay, so you can say r plus union 0 भी हो सकता है, ठीक है. So mod z greater than equal to 0, always this thing you have to remember, and this is not a complex number. Mod z is not a complex number, ठीक है. Second, mod z1 into z2 in case कहीं पर भी यूज हो रहा है, इनफैक्ट हमें प्रॉब्लम्स में यूज करना पड़ेगा, इसको आएगा, देन वी कैन ऑलवेज राइट mod z1 into mod z2 लिख सकते हैं. इसको अभी हम प्रूव करेंगे, डिराइव करेंगे. इन केस वी हैव z1 by z2 whole mod. Okay, then we can always write mod z1 by mod z2. इसको भी अभी हम प्रूव करेंगे, और यहां से ही सेकेंड से ही हमें क्लियर हो जाएगा. इफ यू हैव mod z मॉडुलस ऑफ z to the power n, ओके, n टाइम्स z को मल्टीप्लाई कर रखा है, देन दिस विल बिकम mod z होल टू द पावर n. ये हो जाएगा, ठीक है. ये भी सब एक एक लाइन में हम लोग प्रूव कर लेंगे आफ्टर सम टाइम, राइट. ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. mod z स्क्वायर इज z इंटू जेड बार, ये तो हमने अभी देखा ही था, तो ऑलवेज हम लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ दिस mod z स्क्वायर. mod z is equal to mod z bar is equal to mod minus z is equal to mod minus z bar. ठीक है, हम किसी को भी कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है. ऑब्वियसली हम इन सब को रिप्लेस करके ऑलवेज क्या लिखेंगे, दिस mod, राइट. ग्राफिकली थोड़ा सा इसको देखिए. इफ लेट्स से z इज दिस, तो z बार क्या होगा, इधर होगा z बार, और इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा, mod z के इक्वल होगा, राइट. माइनस z किधर होगा, माइनस एक्स माइनस वाई, इसके ऑपोजिट इधर हो जाएगा माइनस z, राइट. इस पॉइंट का डिस्टेंस भी क्या होगा, mod z की. नेगेटिव ऑफ दिस क्या हो जाएगा, एक्स और वाई नेगेटिव करेंगे, इधर आ जाएगा, हियर इसके ऑपोजिट आ जाएगा, राइट. और इस पॉइंट का डिस्टेंस भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा. ऑल दिस फोर वैल्यूज विल बी सेम. तो ऑब्वियसली कभी भी ये कहीं पे लिखा होगा तो हम सबको इसमें कन्वर्ट कर देंगे mod z, बिकॉज विल फील मोर कंफर्टेबल, यू कैन से, ठीक है. अब एक बात और अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वैसे तो ये फिर भी हम अभी से लिख दे रहे हैं. मॉडुलस ऑफ z1 plus z2 is in general not equal to mod z1 plus mod z2. इन जनरल ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है. हो सकता है पार्टिकुलर केस में, राइट. mod z1 plus z2 is always less than equal to mod z1 plus mod z2. ये सब अभी हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे, राइट. माइनस साइन है तो z1 minus z2 will be less than equal to mod z1 plus mod z2, right. z2 को क्या किया हमने, माइनस z2 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है. तो माइनस z2 से रिप्लेस करोगे तो माइनस z2 mod will be equal to mod z, ये अभी हमने लिखा था, हमें क्लियर, राइट. इज दैट क्लियर. तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें क्या करती हैं. अब इनको समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ओके, पोलर एंड वेक्टर फॉर्म. तो अभी प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट बची हैं, बट उससे पहले इन सारी बातों को समझने के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. अदर फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर.
कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने x प्लस आया वाई ऐसे लिखा, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा। ओके, ये दोनों फॉर्म्स हमने देखी थी। इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, राइट? पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको समझने के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, हियर ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ओरिजिन, राइट? सो mod z इज दिस वैल्यू, इसको हम r से डिनोट कर रहे हैं, किसको? mod z, लेट्स से हम r से डिनोट कर रहे हैं। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? इसका आर्गुमेंट थीटा, राइट? सो इफ मॉडुलस इज r एंड दिस एंगल आर्गुमेंट इज थीटा, तो ये बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? r cos थीटा बेस, और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली r sin थीटा। ओके, वी नो cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, राइट? x की वैल्यू आ गई। वी नो sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, y बाय r, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगर हम इन वैल्यूज को x और y की इन वैल्यूज को r cos थीटा r sin थीटा यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? r cos थीटा प्लस आयोटा इंटू r sin थीटा, राइट? r वी कैन टेक कॉमन, ये क्या हो गया? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। दिस इज द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? समटाइम्स यू हैव टू कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, तो वो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? r पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? थीटा पता होना चाहिए। वी कैन इजीली कन्वर्ट, ओके? एंड देयर आर प्रॉब्लम्स जहां पे पोलर फॉर्म यूज करके हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो हम देखेंगे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वन मोर थिंग, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एज ए वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, सिंपली ओपी वेक्टर, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज ए वेक्टर। ठीक है, सो वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ऑब्वियसली वेक्टर हमें पता है, ठीक है, लेंथ और डायरेक्शन दोनों ही दे देता है। ये ओपी वेक्टर भी हमें दे देगा पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P, राइट? उससे हमें x पता चल जाएगा, हमें y पता चल जाएगा, या कह सकते हो डिस्टेंस पता चल जाएगा एंड एंगल थीटा पता चल जाएगा। दोनों ही बातें हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमें सबसे पहले समझना था पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का यूज बहुत ज्यादा है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, बिकॉज यूजिंग द पोलर फॉर्म विल सी डी मार्कोव थ्योरम, जो कि हम बहुत जगह अप्लाई करेंगे। डी मार्कोव थ्योरम, डी मार्कोव थ्योरम क्या है? डी मार्कोव थ्योरम इज इफ यू हैव z is equal to r cos theta plus iota sin theta, ठीक है, और हम इसका कुछ एक्सपोनेंट n लेना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, एक्सपोनेंट n। ठीक है, तो बेसिकली जब भी बहुत एक्सपोनेंट की हाई वैल्यू होती है, बड़ा एक्सपोनेंट होता है, तो हम डी मार्कोव थ्योरम यूज कर लेते हैं। ओके, तो डी मार्कोव थ्योरम इज दिस टू द पावर n will become r to the power n cos theta plus iota sin theta whole to the power n। ओके, अभी तो हमने लिखा है डी मार्कोव थ्योरम इज दिस विल बी इक्वल टू r to the power n, ये n क्या होगा? थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, cos n थीटा प्लस iota sin n थीटा, ये हो जाएगा। ओके, सो नाउ यू कैन सी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें कोई एक्सपोनेंट नहीं है, ये क्या हो गया? सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, सी इधर एक्सपोनेंट है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ये दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज r क्या है? एक रियल नंबर है, रियल नंबर 2 है, 3 है, टू द पावर 2 टू द पावर 3, वो तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। टू द पावर 4 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें प्रॉब्लम कहां थी?
कॉम्प्लेक्स नंबर टू द पावर n पे यहां कॉलम है, ठीक है। तो डी मार्वल्स थ्योरम क्या करता है, इसको इजीली सिंप्लीफाई कर देता है। दिस थिंग विल बिकम दिस, ओके। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सो अगर हम इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझें तो डी मार्वल्स थ्योरम क्या कह रहा है? डी मार्वल्स थ्योरम इज सेइंग इफ यू हैव cos थीटा प्लस iota sin theta to the power n, then this will become cos n theta plus iota sin n theta. ये हो जाएगा, ओके। n has to be some obviously rational number, ये हो जाएगा। This is according to the De Morgan theorem. This thing we can prove, वैसे तो सिलेबस में नहीं है, but we can do. We'll see, we'll discuss. Now let's say you have cos theta minus iota sin theta to the power n, okay? तो ये क्या है? इसका कॉन्जुगेट है, तो क्या हो जाएगा? cos n theta minus iota sin n theta, right? इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा this thing, okay? Now जब भी हमें डी मार्वल्स थ्योरम यूज करना है तो क्या होना चाहिए? पोलर फॉर्म प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। एंड सेम वे इफ यू हैव cos alpha plus iota sin alpha into cos beta plus iota sin beta, राइट? तो ये हम एक लाइन में मल्टीप्लाई करके प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एक लाइन में मल्टीप्लाई करके प्रूव कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये? cos alpha plus beta plus iota sin alpha plus beta, राइट? ओके। cos alpha plus beta का फॉर्मूला पता है, वो अप्लाई हो जाएगा। sin alpha plus beta का फॉर्मूला पता है, वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, राइट? नाउ इफ यू हैव cos alpha plus iota sin alpha by cos beta plus iota sin beta, right? This you have. तो ये हो जाएगा cos alpha minus beta plus iota sin alpha minus beta, ठीक है। मतलब अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एंगल्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो एंगल क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। प्रोवाइडेड दीज वैल्यूज शुड बी इन प्रॉपर पोलर फॉर्म, प्रॉपर पोलर फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है समझने के लिए वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग बाय वन बाय cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। लेट्स से इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट? तो वन बाय जेड क्या होता है? अभी हमने देखा था जेड बार बाय मॉड जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जेड बार क्या हो गया? cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा बाय मॉड जेड स्क्वायर। दिस मॉड जेड स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 हो गया, राइट? So 1 by this, 1 by cos theta plus iota sin theta is simply what? Cos theta minus iota sin theta, ये हम इसको लिख सकते हैं cos minus theta plus iota sin minus theta। तो थीटा की जगह क्या होगी? माइनस थीटा, राइट? इस बात को हम यहां से भी समझ सकते थे डी मार्वल्स थ्योरम से। ये क्या था? ये एक्चुअली था cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल टू द पावर -1। तो -1 क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, राइट? सो दिस इज डी मार्वल्स थ्योरम। इससे क्या होगा? हम हायर एक्सपोनेंट्स को बहुत इजीली एक लाइन में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद इन वन लाइन, राइट? अभी इसका एप्लीकेशन हम समझेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सबने नोट कर लिया है, ओके। आई शुड रब इट। For example,
ओके, जैसे लेट्स से तुम्हें फाइंड करना है लेट्स से 1 प्लस आयोटा रूट 3 ओके टू द पावर 20, ये सॉल्व करना, ठीक है। तो हमने क्या किया, दिस 1 प्लस आयोटा रूट 3 को पहले क्या किया, पोलर फॉर्म में लिख दिया, ओके, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ऐसे लिख दिया। आर की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 कितना हो गया 2, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा कितना है, y बाय एक्स रूट 3 का मतलब कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, राइट। 60 डिग्री या पाई में लिखना है तो पाई बाय 3 हो गया। तो दिस टू द पावर 20 क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 20 इंटू, ठीक है, थीटा से क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो कॉस 20 इंटू दिस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 20 इंटू पाई बाय 3। अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। हमें पता है कि cos 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, sin 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, ऑल दोस थिंग्स विल यूज हियर, राइट। सेम वे लेट्स से तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर 4 इंटू cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा होल टू द पावर 5, राइट। तो क्या हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल से, cos 5 अल्फा प्लस आयोटा साइन 5 अल्फा, राइट। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रखा है तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, राइट। cos 4 थीटा प्लस 5 अल्फा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा प्लस 5 अल्फा, ये हो जाएगा, ठीक है, राइट। सो दिस वे वी कैन सिंप्लीफाई इजीली। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सो नाउ आई थिंक वो प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी जो हम लोगों ने पहले प्रूव नहीं की थी, मॉडुलस की एंड कॉन्जुगेट की, ओके। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ argument, and all these properties are very important, okay। IIT में ये प्रॉपर्टीज डायरेक्टली पूछी जा चुकी हैं, ठीक है, डायरेक्टली जस्ट यू नो जिसको आइडिया है वो डायरेक्टली आंसर कर सकता है, वेरी सिंपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करती है, -5 टू +5, प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें, ठीक है। आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, +2 पाई कभी भी ऐड कर सकते हो, कभी भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट -5 टू +5 वैरी करती है, ठीक है। इक्वालिटी कहां पे आएगी, +5, ठीक है। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार, ठीक है। तो ये हम अभी समझ सकते हैं, डेमार्कोस थ्योरम से भी समझ सकते हैं, इनफैक्ट हमने लिखा भी था, ओके। या सिंपली ज्योमेट्रिकली ये z है तो z बार क्या होगा, इधर होगा, ओके, इधर होगा z बार। इसका आर्गुमेंट थीटा है तो इसका क्या होगा, माइनस थीटा, राइट। सो दिस इज माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। देन argument of
z इनवर्स, z इनवर्स। ओके, ये क्या होगा, अभी हमने लिखा था z इनवर्स की वैल्यू अभी जस्ट, ठीक है, फाइंड की थी हमने। इसका आर्गुमेंट क्या होगा, अगेन माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, राइट, क्योंकि z इनवर्स ऐसे भी समझ सकते हैं z बार बाय मॉड z स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर ना, ये तो एक रियल नंबर है, रियल क्वांटिटी, ठीक है, तो ये तो चेंज नहीं करेगा, ठीक है, पॉजिटिव रियल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका आर्गुमेंट किसके इक्वल होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के इक्वल, राइट। तो ऐसे ही याद रखना है। नाउ आर्गुमेंट ऑफ माइनस z, ये आईडी में डायरेक्टली पूछा गया था, आर्गुमेंट ऑफ माइनस z, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। माइनस इन टर्म्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, तो ये हमारा पॉइंट z है, लेट्स से इसका आर्गुमेंट क्या है, ठीक है, माइनस z किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो इसके आर्गुमेंट पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो पाई ऐड करना पड़ेगा, या अगर इधर से आना है तो पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। थीटा प्लस और माइनस पाई कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ हमें लिखनी थी प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, थीटा प्लस पाई या थीटा माइनस पाई। ओके, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा था माइनस पाई टू प्लस पाई होती है, तो अगर थीटा पॉजिटिव है तो ये तो पाई से बड़ा हो जाएगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी, ये होगी प्रिंसिपल वैल्यू, एंड थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है। बट अगर थीटा नेगेटिव है, थीटा नेगेटिव है तो माइनस, ये भी नेगेटिव है और ये माइनस पाई, ये माइनस पाई से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ऑब्वियसली, तो अब ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू। ओके, ग्राफिकली क्लियर है दोनों, ठीक है। जब थीटा पॉजिटिव है तो पॉइंट इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, इधर से, इधर से, तो कितना, तुम्हें इसको रोटेट करना पड़ेगा माइनस पाई से, दिस वैल्यू, ठीक है। अगर थीटा नेगेटिव है, मतलब पॉइंट इधर है, थीटा नेगेटिव, ठीक है, तो माइनस z इधर आ जाएगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल वैल्यू हम यहां से चेक नहीं करेंगे, क्लॉकवाइज नहीं चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, पाई, टू गेट द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो नेगेटिव बेस में ये होगी, दिस थिंग हैज टू बी क्लियर, राइट। तो उसने ऑप्शन इसी में से कुछ दे रखा था, मतलब ऐसे लिखा हुआ था, पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है, एक ऑप्शन, व्हेन थीटा नेगेटिव मतलब आर्गुमेंट ऑफ z नेगेटिव, ओके, एंड दिस माइनस पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ z व्हेन आर्गुमेंट ऑफ z इज पॉजिटिव, राइट। तो ये आईटी का प्रॉब्लम था, और ऐसे प्रॉब्लम्स, ठीक है, रिपीट हो जाते हैं जेईई मेंस में, ठीक है, मतलब AIEEE में रिपीट हो चुके हैं इस टाइप के, तो नाउ AIEEE इज जेईई मेंस। ओके, तो ये हो गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2, तो अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया तुम्हें लीमा-विर्थ थ्योरम से, ठीक है। z1 into z2 का आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, राइट। अभी हमने देखा था जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो थीटा की जगह क्या आ जा रहा था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट था, बीटा
सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट था, राइट। अभी हमने डिराइव किया था। सेम वे आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2, ये भी हमने डिराइव किया था डे मार्कोव थ्योरम में। तो z1 बाय z2 किया था तो क्या हुआ था, आर्गुमेंट आ गया था अल्फा माइनस बीटा। अल्फा का मतलब है फर्स्ट का आर्गुमेंट, बीटा का मतलब है सेकंड का आर्गुमेंट, राइट। सो दिस इज आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, राइट। नाउ द थिंग इज कि ये सारी वैल्यूज प्रिंसिपल वैल्यू हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो इसलिए तुमने देखा होगा बुक्स में क्या होता है, 2k पाई ऐड कर रखा होता है, प्लस 2k पाई, ठीक है। 2k पाई ऐड करने का मतलब है एक तो ये इन जनरल वैल्यू हो गई, राइट। दूसरी बात कि अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, वैल्यू बड़ी है पाई से, तो क्या कर दो, k की वैल्यू -1 पुट कर दो तो -2 पाई हो गया, वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अगेन अगर अभी भी बड़ी है तो एक बार फिर से -2 पाई कर दो, बिकॉज यू नो, ठीक है, हम कितने भी टाइम्स 2 पाई ऐड कर सकते हैं, उसी लाइन पे पहुंच जाएंगे, और कितने भी टाइम्स 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कितने टाइम्स ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि ये कितने टाइम्स बड़ा हो गया है, ठीक है, राइट। सेम वे है, यहाँ भी हम 2k पाई ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है तो हमेशा चेक करना पड़ेगा कि -पाई से +पाई के इन बिटवीन है या नहीं है, और नहीं है, बड़ी है तो छोटा कर दो, -2 पाई कर दो, ठीक है। अगेन बड़ी है तो अगेन -2 पाई कर दो, और छोटी है तो +2 पाई कर दो, राइट। देखते हैं नाउ सेम वे यहां से क्लियर हो जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ z⁴n, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो n टाइम्स ऐड हो जाएगा, या डी मार्कोव थ्योरम से भी तो क्लियर है, अभी हम लोगों ने देखा था, ये हो जाएगा n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। और इसमें भी हम सेम वे प्रिंसिपल वैल्यू के लिए 2k पाई ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये प्रिंसिपल वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर है तो k की वैल्यू क्या हो गई, 0, k इज सम इंटीजर, 0 + 1 - 1 + -1, ठीक है। तो ये सब हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। अब हम लोग करेंगे इसकी प्रॉब्लम्स, तभी ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी